होटल के कमरा नंबर 307 का सन्नाटा अचानक एक अजीब सी आहट से टूट गया। बिस्तर पर लेटा रोहन धीरे धीरे उठकर बैठने लगा। उसकी गर्दन से हड्डियों के टूटने की भयानक टक टक आवाज आई। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली और डरावनी हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर एक अमानवीय मुस्कान थी। डरा हुआ होटल स्टाफ और वो बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट उसे तुरंत बाहर जाने का इशारा करने लगे। रोहन बिना कुछ कहे होटल से बाहर निकल गया। वो अंधेरी सड़कों से होता हुआ अपने घर की ओर बढ़ने लगा। जब वो घर पहुंचा तो उसकी मां ने दरवाजा खोला। अपने बेटे की ऐसी खौफनाक हालत देख मां की रूह कांप गई। रोहन ने एक शब्द भी नहीं बोला। वो बस उसी डरावनी मुस्कान के साथ उन्हें देखता रहा, जिससे घर का माहौल भारी हो गया। रात के ठीक 2:03 हुए थे। पूरा घर मौत की तरह खामोश था। तभी रोहन के कमरे से आवाज आई। कमरे के अंदर से दरवाजे पर ठक ठक की आवाज होने लगी। रोहन अंधेरे में बिस्तर पर बैठा अपना सिर उठा रहा था। उसने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। मां अपने कमरे में डर से सहम गई। तभी मां को अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। बाहर से रोहन की आवाज आई, मां, मुझे अंदर आने दो। कांपते हाथों से मां ने की होल से बाहर देखने की हिम्मत जुटाई, लेकिन बाहर कोई इंसान नहीं था। गलियारा खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के काले निशान बने थे जो सीधे उनके दरवाजे तक आ रहे थे। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उन्होंने आईने में रोहन को अपने ठीक पीछे खड़ा पाया। उसकी मुस्कान अब और भी डरावनी थी। अचानक सारी लाइटें बंद हो गईं। अगली सुबह उस कमरे की दीवार पर खून से एक खौफनाक संदेश लिखा था, कमरा नंबर 307 कभी खाली नहीं रहता।